अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में आप सभी का इस्तकबाल है। बेटे, पिछले पीरियड में हमने यकरुकनियों के मुफरद अज्ज़ाए ज़रबी मालूम करना सीखे, है ना। आज हम उन यकरुकनियों के मुश्तरक जुज़्वे ज़रबी मालूम करेंगे। ये आपके लिए इजाफ़ी मालूमात हैं, यानी आपकी टेक्स्ट बुक में इसका ज़िक्र नहीं है, लेकिन इसको हमें इसलिए सीखना है कि इसके ज़रिए हम अगली जमातों में बहुत सारे सवालात बासानी हल कर सकेंगे। इसलिए ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको क्वेश्चन दिया गया है, ज़ेल की यकरुकनियों की मुश्तरक जुज़्वे ज़रबी मालूम कीजिए। जैसे आपको दिया है पहला क्वेश्चन 8m और है 4m² n। ख़याल रहे बेटा, ये दोनों यकरुकनियाँ हैं। देखिए, ये दो रुकनी नहीं है क्योंकि दोनों के बीच में कॉमा की अलामत है। प्लस या माइनस होता तो ये दो अरकान बन जाते, तो दो रुकनी होती। ये क्या है? 8m यकरुकनी एक है, 4m² n ये दूसरी यकरुकनी है। हाँ, तो हमें इनका मुश्तरक जुज़्वे ज़रबी मालूम करना है। पहले हम 8m का मालूम कर लेंगे। तो क्या होता है 8m, यानी 2 ज़रब 2 ज़रब 2। आपको अज्ज़ाए ज़रबी आता है ना करने। 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 ज़रब m। ठीक है। अब 4m² n। 4 क्या हुआ? 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4 ज़रब m² यानी m ज़रब m ज़रब n। ठीक है, ये हो गए, हमने इसके अज्ज़ाए ज़रबी कर लिए। लेकिन हमें क्या करना है? मुश्तरक जुज़्वे ज़रबी मालूम करना है। मुश्तरक जुज़्वे ज़रबी बराबर, अब जो दोनों में मौजूद है, देखिए 2 2 2 2 m m, है ना। ये दोनों जगह हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये हो गया 2 ज़रब 2 ज़रब m। कितना हो गया? 2 दूनी 4m। तो 8m और 4m² n का मुश्तरक जुज़्वे ज़रबी है 4m। ठीक है, ये हो गया आंसर। अपनी मालूमात का इस्तेमाल किया ना हमने, सिर्फ दोनों में जो कॉमन था वो मालूम कर लिए, मज़ीद एक स्टेप बढ़ गई। दूसरी मिसाल देखिए आपका 3x² y 12xy²। आप 3 का मालूम कीजिए। 3x² y पहले, 3 ज़रब 3 एक का 3 है ना, तो 3 का 3 लिख दिया। x² यानी x ज़रब x ज़रब ये y। अब 12xy², तो 12 यानी क्या? 3 ज़रब 3 चौके 12 होता है ना। आपको ना आए तो बेटा इस तरीके से करके देखिएगा। 12 एक बात को याद रखिएगा, 3 चौके 12, 2 दूनी 4, 2 एक का 2। ठीक है, तो क्या हो गया? 3 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब x ज़रब y ज़रब y। सिंपल। मुश्तरक जुज़्वे ज़रबी ढूंढ लेंगे हम अभी इसमें आसानी के साथ। दोनों जगह पर जो है 3 दोनों जगह है, x है y है ना। तो 3 ज़रब x ज़रब y यानी क्या? 3xy। ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए और देखते हैं बेटा, इसे जहन नशीन करते जाएं। हाँ, कि किस तरीके से हम इसे मालूम कर सकते हैं। 15a² bc 5ab 20abc²।
पहले 15 का मालूम कीजिए। 15a² BC, 3 पंजे 15, दोनों मुफरद अदद हैं इसलिए हमने डायरेक्ट लिख लिया। ज़रब A ज़रब B ज़रब C, है ना। अब 5ab, 5 ज़रब A ज़रब B, फिर 20abc² यानी 5 ज़रब, देखो 20, 5 चौके 20, 2 दूनी 4, 2 एका 2, तो 5 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब A ज़रब B ज़रब C ज़रब C। अब मुश्तरक जुज़्वे ज़रबी, क्या है 5, तीनों। अब हमें तीनों जगह देखना पड़ेगा। हाँ बेटा, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3 अदद हैं, 3 यकरुकनियाँ हैं, तो तीनों में देखेंगे। तीनों जगह पर 5 5 5, तीनों जगह A तीनों जगह B C 2 पर है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये C को हम मुश्तरक नहीं बताएंगे। क्या बचा हमारे पास? 5 ज़रब A ज़रब B ज़रब C नहीं है, बस 5 ज़रब A ज़रब B, तो जवाब आ गया 5AB इज़ द आंसर। ओके, समझ में आ रहा है ना बेटा? आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने होंगे। एक और बता देते हैं हम आपको आसान सा। चलिए चौथा बताती हूँ मिसाल के तौर पर। 4p² और 16pq²। तो पहले 4p² को मालूम कीजिए। 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4, ज़रब p ज़रब p ज़रब q। 16pq², 16 को मालूम कर लीजिए इस तरह। 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एका 2, तो क्या हो गया भाई? 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ज़रब p ज़रब q ज़रब q। अब मुश्तरक जुज़्वे ज़रबी ढूंढ लीजिए जो दोनों जगह है, आसानी से निशान ज़द कर सकते हैं, है ना। क्या है? 2 ज़रब 2 ज़रब p ज़रब q, तो हो गया 2 दूनी 4, 4pq इज़ द आंसर। ठीक है। तो अब आपको हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, उसे आप हल करने की कोशिश कीजिए, उनमें मुश्तरक जुज़्वे ज़रबी मालूम कीजिए। बेटे आपको क्वेश्चन दिया है, ज़ेल की यकरुकनियों के मुश्तरक जुज़्वे ज़रबी मालूम कीजिए, और इसके तहत आपको ये 8 क्वेश्चंस दिए हैं। अभी हमने सीखा कि किस तरीके से मुश्तरक जुज़्वे ज़रबी मालूम करते हैं, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ना समझे तो वीडियो को बार बार देखिए, समझिए और इन्हें हल करने की कोशिश कीजिए। बहुत आसानी से आप मालूम कर सकते हैं। मुशाहदा की क़ुव्वत से भी आप मालूम कर सकते हैं। जैसे देखिए 18x³ y², 12x³ y, इसमें हमें मुश्तरक जुज़्वे ज़रबी बताना है, तो बेटा मैं हल किए बग़ैर भी इसे बता सकती हूँ। इसका मुश्तरक जुज़्वे ज़रबी है 6x³ y। आप हल करके देखिएगा। दूसरा है 7a³ b² c, 28a² bc²। देखिए मुश्तरक जुज़्वे ज़रबी मैं बग़ैर हल किए बताती हूँ आपको। 7a² bc। तीसरा है 8x³ y², 10x² y³, 6x² y। इसका मुश्तरक जुज़्वे ज़रबी 2x² y। कैसे बता रहे हैं टीचर?
मुशाहिदे की क़ुव्वत से या ज़ुबानी टीचर कैसे बताने जा रहे हैं इतने आसानी से? आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? देखो बहुत सिंपली बेटा मेथड। आप क्या कीजिएगा, पहले इसे हल करके कोशिश कीजिए। पहले आप ज़ुबानी देखिएगा, जैसे मैंने भी आपको ज़ुबानी बताया। उसको ज़ुबानी आप अपने अंदाज़े से मुख्तस कीजिए कि मुश्तरक जुज़्वी ज़रबी क्या है, फिर उसे हल करके देखिए कि आपका सही है। मुशाहिदे की क़ुव्वत से देखिए कैसे मैं बता पा रही हूँ। पहला 18 x³ y² 12x³ y। टीचर ने आपको इसका जवाब बताया है 6x³ y। कैसे आ गया, कैसे आ गया? आप ये तरीक़ा भी सीख लीजिए क्योंकि आगे हम इसकी बहुत ज़रूरत होने वाली है। पहले 18 और 12 दोनों पर गौर कीजिए। दोनों कौन से पहाड़े में साथ में आते हैं? 18 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 12 6 दूनी 12, है ना। तो आप देखिए दोनों कौन सा पहाड़ा कॉमन है दोनों में? 6 है। आप इस तरह से देखिएगा कि भाई 18 कौन कौन से पहाड़े में आता है? 18 2 3 6 9 और ख़ुद 18। 12 कौन कौन से पहाड़े में आता है? 2 3 4 6 ख़ुद 12, है ना। ये हो गया। अब दोनों में जो बड़ा पहाड़ा है जिसे हम क्या कहते हैं? आदे आज़म। याद आया? तो ये दोनों का क्या है? 6 है ना। तो टीचर ने लिख दिया 6। अब x³ और x³ दोनों जगह सेम है तो वो वैसे ही आ गया। टीचर ने यहाँ पर y लिखा है तो यहाँ पे y² है y। इनमें जो छोटा होता है क़ुव्वतों के एतबार से अल्फ़ाबेट में जो छोटा होता है बेटा उसको लिखना, वो होता है मुश्तरक। आदाद में हमने क्या किया? आदे आज़म निकाला। क्या निकाला? आदे आज़म 18 और 12 6, है ना। इनका एलसीएम क्या है? आदे आज़म क्या है? 6 है। देखो टीचर ने आपको करके भी बता दिया कि भाई ये दोनों कौन कौन से पहाड़े में साथ में आते हैं। 18 कौन से पहाड़े में आता है? 12 कौन से पहाड़े में आता है? फिर साथ में कौन कौन से पहाड़े में? तो 2 में है, 3 में है और 6 में है। तीनों में सबसे बड़ा 6 है आदे आज़म, तो वो 6 मुश्तरक हो गया। करेक्ट? आया समझ में? अब आपको और क्या बताएं? यहाँ पर 7 है 28 है, दोनों देखो 7 तो ख़ुद मुफ़रद अदद ही है। 28 7 में आता है और कौन से पहाड़े में आता है? 2 में आता है। 28 2 4 और 14 दूनी 7 और 14 और फिर 28 खुद अपने में ही आता है ना। तो दोनों में तो सिर्फ क्या मुश्तरक मिला? 7 मिला। तो इसका हमने बता दिए। चलो 7 a³ a², दोनों में से छोटा कौन सा है? स्क्वायर छोटा a²। b² b, दोनों में से छोटा कौन सा है? भाई b छोटा है। c² दोनों में से छोटा कौन सा है? c। तो क्या बन गया ये इसका मुश्तरक जुज़्वे ज़रबी? 7a² bc। अब इन तीनों को देखिए 8 10 6 कौन से पहाड़े में है? तीनों साथ में भाई 2 में आते हैं। 2 फिर x³ x² तीनों में छोटा कौन सा है? x² ही छोटा है जो तीनों जगह मौजूद है। फिर y² y³ y, तीनों में छोटा कौन सा है? भाई y छोटा है। तो ये हो गया इसका मुश्तरक जुज़्वे ज़रबी।
समझ में आया? तो आप क्या कीजिएगा बेटा, पहले ज़बानी मालूम करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद टीचर ने आपको हल करने का भी मेथड बताए हैं। हल करके देखिए कि आपका जवाब सेम आ रहा है क्या। इस तरीके से आप इसमें परफेक्ट बन जाए। और फिर इस मालूमात का इस्तेमाल, यानी आपको जब डायरेक्टली मालूम करना आ जाएगा तो इसका इस्तेमाल हम आगे बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, दूसरे आदात के अज्जाए ज़र भी मालूम करने के लिए। चलिए कोशिश कीजिए बेटा ज़ुबानी हल करने की भी। आप हल करने के मेथड से कीजिए चलेगा, लेकिन ज़बानी हल करने की भी कोशिश कीजिए। चलिए तमाम क्वेश्चन को हल कीजिए, ऑटो क्वेश्चन को। चलिए अल्लाह हाफिज़।